जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के लिए सामने है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आज हम स्पेशल जीके यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश की आज हम प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये वे प्रमुख जनजातियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी की सभी जनजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक। सभी जनजातियों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाली ये वीडियो। तो जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? तो जो थारू जनजाति है उनके लिए किस जनपद में यानी कि ज़िले में एक महाविद्यालय खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तो याद रखेंगे ये है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। थारू जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, थारू जनजाति के लिए एक योजना भी चलाई गई थी। कब? 1980 में। 1980 में थारू जनजाति के लिए थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इनके लिए लखीमपुर खीरी में इनकी शिक्षा के विस्तार के लिए एक महाविद्यालय भी खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में शिवलिंग बांस का बना होता है? शिवलिंग बांस का होता है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में शिवलिंग बांस का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति है वो सभी जनजातियां हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इससे कंप्लीट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सभी की सभी जनजातियां इस वीडियो में आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। जितनी भी जनजातियाँ हैं हर बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बुक्सा जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे बुक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि बुक्सा जनजाति सर्वाधिक किस जनपद में पाई जाती है? तो याद रखेंगे बिजनौर में। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। कई बार जगह का नाम भी पूछ लेता है कि किस जनपद में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति की मूल इकाई गोत्र होती है। याद रखेंगे बुक्सा जनजाति की मूल इकाई गोत्र होती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? तो कौन सी जनजाति है? तो ये भी कौन सी है? ऑप्शन बी बुक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सूर्यवंशी किस जनजाति की उपजाति है? सूर्यवंशी यानी कि सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? तो याद रखेंगे ये कौन सी जनजाति है? तो ये है खरवार जनजाति। याद रखेंगे सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? तो यह है खरवार जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे। तो खरवार जो जनजाति है ये सर्वाधिक किस जनपद में पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, याद रखेंगे मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद सोनभद्र, याद रखेंगे, फिर देवरिया। ठीक है, देवरिया जनपद में। ठीक, इन 3 जनपदों में खरवार जनजात पाई जाती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लिए लोग कत्थे का व्यापार करते थे?
उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? तो वो कौन सी जनजाति थी? तो याद रखेंगे वो थी खरवार जनजाति। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं? तो वो करते हैं खरवार जनजाति के लोग, याद रखेंगे। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खरवार जनजाति। कौन सी? खरवार जनजाति बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर सोनभद्र में, उसके बाद देवरिया। ठीक है, याद रखेंगे 3 जनपदों में ये खरवार जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फिर से एक बार नोट कर लीजिए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ जगह के नाम, ताकि जगहों के नाम भी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? खरवार जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका निवास स्थान है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पहरिया जनजाति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खरवार। ठीक है, दूल्हा देव की पूजा खरवार जनजाति के लोग करते हैं, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी भी मैं जनजाति पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपकी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनजाति से यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का है? यानी कि कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखेंगे कर्मा जो लोक नृत्य है वो करती है खरवार जनजाति के लोग। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी जनजाति के लोग? खरवार जनजाति के लोग कर्मा लोक नृत्य करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा जनजाति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा जनजाति के लोगों में वर्ण हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। ठीक है, बुक्सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिर्ज़ापुर में, उसके बाद सोनभद्र, फिर देवरिया। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि उपरोक्त सभी इन तीनों जनपदों में खरवार जनजाति पाई जाती है, याद रखेंगे। इन तीनों जनपदों में खरवार जनजात पाई जाती है। किसमें? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और देवरिया। ठीक है, तो तीनों जनपद बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करती है? कौन सी जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करती है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जो है वो होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि थारू जनजाति कैसे क्षेत्र में पाई जाती है। फिर से दोबारा नोट करिए, बार बार नोट करते रहिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए और दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है होली के मौके पर, और दूसरा थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में। ठीक है, एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन कहता है थारू जनजाति की कौन सी उपजाति खाना बदोश किस्म की है? तो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन डी राणा जनजाति। ठीक है, याद रखें कौन सी? राणा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते हैं? किस वृक्ष की पूजा करती है थारू जनजाति? तो याद रखेंगे पीपल के वृक्ष की पूजा करती है थारू जनजाति। बिल्कुल राइट आंसर होगा, थारू जनजाति पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी पीपल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, थारू परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? थारू परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा उनका पिता। ठीक है, पिता या घर में जो सबसे बड़ा पुरुष हो। ठीक है, सबसे बड़ा, घर में जो सबसे बड़ा पुरुष, पिता या घर में जो सबसे बड़ा पुरुष होगा वो थारू परिवार में घर का मुखिया कहलाता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा जनजाति को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? बुक्सा जनजाति को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे वर्ष 1967 1967 में बुक्सा जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। बुक्सा जनजाति के साथ एक और जनजाति को 1967 में ही उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो दो जनजातियां थी, याद रखेंगे, थारू और कौन सी? थारू और बुक्सा। ठीक है, ये दो जनजातियां थी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। कब? वर्ष 1968 में, थारू और बुक्सा। ठीक है, दो जनजातियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? यानी कि बुक्सा जो जनजाति है उनकी पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तरवत। ठीक है, ऑप्शन ए तरवत बिल्कुल राइट आंसर है। बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तरवत कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो याद रखेंगे तराई क्षेत्र में रहते हैं। कैसे क्षेत्र में रहते हैं? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो वो कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जिसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। ठीक है, थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, इनका मुख्य आहार क्या होता है, यानी खाना क्या होता है? मुख्य, थारू जनजाति का जो मुख्य आहार है वो क्या है, यानी कि अनाज में? तो याद रखेंगे चावल। ठीक है, थारू जनजाति का जो मुख्य आहार है वो है चावल, और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, यानी कि ये संयुक्त परिवार लेके चलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, थारू जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध जनजाति है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी थारू बिल्कुल राइट आंसर है। और थारू के साथ दूसरी जनजाति कौन सी, यानी कि दो जनजातियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और प्राचीन है, थारू और बुक्सा। ठीक है, थारू और बुक्सा जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी या प्राचीन जनजातियां हैं। ठीक है, थारू और बुक्सा दो जनजातियां हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? तो याद रखेंगे वो कौन सी जनजाति है? तो वो भी थारू जनजाति है। ठीक है, विधवा विवाह
और बदला विवाह ये दोनों थारू जनजाति में पाई जाती है। याद रखेंगे राइट आंसर क्या है आपका, थारू जनजाति बिल्कुल राइट आंसर है। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये भी मनाती है थारू जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश की किस जनपद में बुक्सा जनजाति का सकेंद्रण है? यानी कि बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, निवास स्थान है उनका, तो वो कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का? तो याद रखिएगा पश्चिमी जनपद बिजनौर है। कौन सा है? बिजनौर जनपद जो है वहाँ पर बुक्सा जाति का सकेंद्रण है। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पर बुक्सा जनजाति निवास करती है। कौन से जनपद में? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलन है? किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलन है? तो वो कौन सी जनजाति है, याद रखेंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, तो याद रखिएगा थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति में बदला विवाह, विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह इन सभी का प्रचलन किस में है? उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति में। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी जनजाति? थारू जनजाति बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो याद रखेंगे ये भी क्या है? थारू जनजाति के लोग। ठीक है, थारू जनजाति के लोग विवाह के दौरान ये लठ भरवा भोज दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हिंदू धर्म को भी ये मानते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और विवाह के दौरान लठ भरवा भोज ये लोग देते हैं। तो कौन सी जनजाति? थारू जनजाति बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति जिस जिले में पाई जाती है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सा जनपद है? तो याद रखेंगे सोनभद्र। सोनभद्र जिले में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो कौन सा जिला होगा? बागपत जिला। ठीक है, याद रखेंगे बागपत जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले में। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है तो कौन सी है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली है और सबसे ज़्यादा समृद्ध भी है। ठीक है, क्योंकि ये कृषि और पशुपालन का व्यापार करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे कम अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे कम जनजाति पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है, कौन सा जिला है? तो याद रखेंगे वो है बागपत जिला। ठीक है, याद रखेंगे बागपत जिले में सबसे कम जनसंख्या वाली का सबसे कम जनसंख्या है जनजातियों की और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? केंद्र सरकार द्वारा क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? यानी कि याद रखेंगे इसका सही आंसर पहले जानेंगे। 2003 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई अन्य जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, नई और अन्य जनजातियों को जोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश में कि नई और जनजातियां
बन गई। ठीक है, इससे पहले कितनी थी? इससे पहले सिर्फ 2 जनजातियां थी। ठीक है, 2003 से पहले कितनी थी? सिर्फ 2 जनजातियां थी। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। ठीक है, सिर्फ ये 2 जनजातियां थी उत्तर प्रदेश की। 2003 के बाद 10 और नई जनजातियां जोड़ दी गई। ठीक है, याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 0.6%। ठीक है, याद रखेंगे 0.6% बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? किस जनजाति के लोग बड़ी चोटी रखते हैं? तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। थारू जनजाति के लोग बड़ी चोटी रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? तो कौन से धर्म के लोग हैं, यानी कौन सी जनजाति के लोग हैं? माहीगीर। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है, इन्होंने किसे अपना लिया? इस्लाम धर्म को। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है? किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ठीक है, किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है? तो वो है थारू जनजाति। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे वो जनजाति है माहीगीर। ठीक है, माहीगीर जनजाति जो है उनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं? किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। खरवार जनजाति के लोग जो हैं वो जीवित पुत्रिका पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है खरवार? मिर्ज़ापुर, फिर से रिपीट करा देता हूँ, सोनभद्र, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, और देवरिया। ठीक है, इन 3 जनपदों में खरवार जनजाति पाई जाती है जो जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है। ऑप्शन बी खरवार जनजाति बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ या अन्य वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल आपको मिल सकती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत से लिंक मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, वो चाहे हिंदी से हो, वो चाहे जीके जीएस से हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक वहाँ पे पढ़िए, आप जाके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा चावल। ठीक है, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या होगा? चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद माहीगीर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है? कौन सा जनपद माहीगीर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर में भी एक जगह है। कौन सी जगह है? बिजनौर में नजीबाबाद। बिजनौर में नजीबाबाद एक जगह है जहाँ पर माहीगीर जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इन्होंने इस्लाम धर्म को मान लिया है। ठीक है, माहीगीर जो जनजाति है इन्होंने इस्लाम धर्म को मान लिया है। ये बिजनौर के नजीबाबाद में इनका निवास स्थान है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है? यानी कि माहीगीर जनजाति का जो व्यवसाय है वो क्या है? माहीगीर जनजाति का मूलतः व्यवसाय क्या है? तो याद रखेंगे ये हैं मछुआरे। ठीक है, माहीगीर जो जनजाति है ये हैं मछुआरे, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ये मछुआरे हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय क्या है? मछुआरे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी जनजाति
मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है? कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से यानी कि खुशी से मनाती है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थारू जनजाति जो है वो मकर संक्रांति तथा दशहरा का उत्साह से मनाती है। ठीक है, बहुत उत्साह से मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे वो है ऑप्शन डी थारू जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो वो है थारू जनजाति। ठीक है, तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, यूज़फुल है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, पढ़ने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक भी अपने शेयर करें। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, प्यार दिखाते रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम के लिए रोज़ डेली हम नए नए टॉपिक पे अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।